सुधारने वाली बात नहीं ना, और बेहतर आप जब कहते हो सुधारने, उसका मतलब ये निकाला जाता है कि यहाँ हालात इतने खराब हैं कि सुधारने की जरूरत है। वो नहीं है ना। सैनिक स्कूल मानसबल को और बेहतर किया जा सकता है, जैसे किसी भी दायरे को बेहतर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक जैसा चला अच्छा चला है, आगे और बेहतर हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें ये स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, हम सब मिल बैठ के जो है स्कूल के लिए कुछ और फैसले लेंगे। इतना ही। अभी हम बात कर रहे थे सर, पीडीपी की जानिब से आज एक सेकंड, आप ठहरिए, मुझे इनका सवाल का जवाब दे देने दीजिए। आप असेंबली में जो मैंने कहना था कह दिया। ये सही है कि यहाँ पे प्रिंसिपल परमानेंट मतलब फुल टाइम प्रिंसिपल उसकी कमी है। वो अभी मैं सकीना यतू साहिबा और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शर्मा साहब से बात कर रहा था। ये कमी भी हम जल्दी दूर कर लेंगे ना। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं, यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको जमीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं ना। जो बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के जरिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे, वो बिल हम पास नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन अब तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। लैंड माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा। सुधारने वाली बात नहीं ना, और बेहतर आप जब कहते हो सुधारने, उसका मतलब ये निकाला जाता है कि यहाँ हालात इतने खराब हैं कि सुधारने की जरूरत है। वो नहीं है ना। सैनिक स्कूल मानसबल को और बेहतर किया जा सकता है, जैसे किसी भी दायरे को बेहतर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा दायरा नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक जैसा चला अच्छा चला है, आगे और बेहतर हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें ये स्कूल के जो अथॉरिटीज़ हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, हम सब मिल बैठ के जो है स्कूल के लिए कुछ और फैसले लेंगे। इतना ही। अभी हम बात कर रहे थे सर, पीडीपी की जानिब से आज एक सेकंड, आप ठहरिए, मुझे इनका सवाल का जवाब दे देने दीजिए। आप असेंबली में जो मैंने कहना था कह दिया। ये सही है कि यहाँ पे प्रिंसिपल परमानेंट मतलब फुल टाइम प्रिंसिपल उसकी कमी है। वो अभी मैं सकीना यतू साहिबा और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शर्मा साहब से बात कर रहा था। ये कमी भी हम जल्दी दूर कर लेंगे ना। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं, यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको जमीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं ना। जो बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत के जरिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे, वो बिल हम पास नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन अब तो मदद के मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर को मैं बेच डालूं? एक राज्यसभा की सीट के लिए मैं कम से कम जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा ना, कोई बिल ऐसा लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। लैंड माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाओगे, वो कम से कम हमारे हाथों से पास नहीं होगा।